प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। पिछले टर्न पर हम लोग क्रमचय और संचय के बारे में अध्ययन किए और उससे संबंधित प्रश्न भी हल किए। ठीक, आज हम लोग एक नए चैप्टर द्विपद प्रमेय बायनॉमियल थ्योरम के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वो है धन पूर्णांक के लिए द्विपद प्रमेय। ये लिखा हुआ है धन पूर्णांक के लिए द्विपद प्रमेय। तो पहले ये देखा जाए द्विपद प्रमेय क्या होता है। मान लिया गया कि ए और बी, देखिए यदि ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक में रियल नंबर है, वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया गया है। ठीक, तो प्रत्येक धन पूर्णांक n के लिए धन पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5 से लेकर उन तक, तो प्रत्येक धन पूर्णांक n के लिए देखिए a प्लस बी पे पावर n, a प्लस बी पे पावर n का जो विस्तार होता है इसे लिखा हुआ है, देखिए n/0। ए सूर्यकिरण घात क्या है, n है, n/0। उसके बाद जो पहला पद है a, पहला पद क्या है, a है, और दूसरा पद b है। तो जब पहला पद लिखते हैं तो ऊपर वाला n में से 0 घटा देते हैं, n-0 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो n/0 a पावर n, और दूसरे वाले पद पे जो नीचे लिखा रहता है, जो नीचे यहाँ, वो घात लगा देते हैं। तो n/0 a पावर n b पावर 0 प्लस n/1 लिख लेंगे, n/1 हो गया। फिर a पहला पद लिख लेंगे, ऊपर वाले में से यदि n है तो a नीचे घटा देंगे, a पावर n-1 इंटू बी पे घात 1 प्लस n/2 a पावर n-2 और फिर b पावर 2 हो जाएगा डॉट डॉट। यदि मान लीजिए आरवां कोई पद है जनरल, तो हो जाएगा n/r a पावर n-r b पावर r प्लस n/n लास्ट में, जब दोनों बराबर हो जाए, ऊपर वाला नीचे वाला बराबर हो जाए, n/n a पावर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला में से नीचे घटा दें, a पावर n-1 फिर b पावर n हो जाएगा। ठीक, तो लिखने का तरीका यही है। तो a प्लस बी पावर n का जो विस्तार है n धन पूर्णांकों के लिए, यह चीज़ ये कहा जाता है द्विपद प्रमेय। धन पूर्णांक के लिए द्विपद प्रमेय कहा जाता है, जहाँ n/0 देखिए n/1 n/2 डॉट 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 इस तरह का है। इसे हम कहते हैं द्विपद गुणांक, बायनॉमियल कोएफिशिएंट, द्विपद गुणांक कहलाता है। और यह जो विस्तार है यह द्विपद प्रमेय कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए पदों की संख्या, यहाँ घात क्या है, n है, ये घात n है। ठीक, तो पदों की संख्या कितनी होगी, n का मान 3 होगा तो कुल कितने पद आएंगे, n का मान 4 होगा तो कितने पद आएंगे, n का मान 5 होगा। ठीक, तो इन जनरल देखा जाए, देखिए यहाँ नीचे n/1 लिखा हुआ है, तो 1 से लेकर के n तक यहाँ लिखा हुआ है, 1 से लेकर के n तक n पद हो गए, और यहाँ एक 0 वाला बढ़ जा रहा है। इसका मतलब कि a प्लस बी पे पावर n के प्रसार में जो पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या n+1 हो जाएगी। एक ज़्यादा घात जितना होता है उससे एक ज़्यादा पद होते हैं। यदि मान लीजिए लिखा हुआ है 3x + 2y पावर 4, ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके विस्तार में पदों की संख्या 5 होगी। ठीक, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, देखिए वही चीज़ यहाँ लिखा है, a प्लस बी पावर n के प्रसार में पदों की कुल संख्या n+1 होती है, अर्थात घात n से 1 ज़्यादा होती है। ठीक, दूसरा लिखा हुआ है, यहाँ देखिए जरा, इसका विस्तार करते हैं, पहला पद हो गया है, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे फिर यहाँ पे n+1 वापस आ गया। ठीक,
यहाँ देखा जाए कि जब विस्तार किया गया तो प्रत्येक पद में ए का जो घात है और बी का जो घात है, ए पावर एन प्लस बी पावर 0, तो एन दोनों का योगफल ए के घात और बी के घात का योगफल एन प्लस 0 क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, एन होगा। यहाँ लिखा हुआ है देखिए दूसरे वाले में ए पे घात क्या है, एन माइनस 1, क्या है, एन माइनस 1 है, प्लस बी का घात कितना है, 1 है। कैंसिल होकर क्या रहा, एन आ जाएगा। यहाँ भी ए के घात और बी का घात जोड़ा जाए तो एन आ रहा है, लास्ट में भी आ रहा है। इसका मतलब देखिए लिखा है ए प्लस बी पावर एन के प्रसार में प्रत्येक पद में ए तथा बी के घातांकों का योगफल एन द्विपद के घातांक के बराबर होता है, मतलब हमेशा कांस्टेंट होता है, और दोनों घातांक को ए के घातांक और बी के घातांक का योगफल जो द्विपद का घातांक होता है मतलब एन, इसी के बराबर होता है। ठीक, ये हो गया। देखिए एन सी 0, एन सी 1, एन सी 2, एन सी 3 को क्या कहा जाता है, क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा या लास्ट वाले को एन प्लस 1वां द्विपद गुणांक कहा जाता है। ठीक, चौथा इंपॉर्टेंट देखिए, कार्य ए प्लस बी पावर एन के प्रसार में प्रारंभ तथा अंत से समदूरस्थ माने समान दूरी पर स्थित पदों के द्विपद गुणांक आपस में समान होते हैं। मतलब यदि यहाँ से देखिए जाए प्रारंभ से लेकर के जितनी दूरी पर पद हैं, मान लीजिए प्रारंभ से दूसरा पद है, दूसरे पद का द्विपद गुणांक क्या है, एन सी 1 है, और अंत से दूसरा पद ले लिया जाए तो अंत से दूसरा पद ले लिया जाए तो हो जाएगा एन सी एन माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे देखिए फिर ए पावर 1 होगा और बी पावर एन माइनस 1 होगा। लिखा जाए तो प्रारंभ से जितनी दूरी पर मतलब दूसरा पद जो है उसका द्विपद गुणांक, और अंत से जो दूसरा पद है उसका द्विपद गुणांक, मतलब यहाँ एन सी एन माइनस 1 है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। हल करेंगे तो आपस में बराबर आएंगे। अब कह रहा है कि ए प्लस बी पावर, देखिए ए माइनस बी घात एन का प्रसार करना हो, फार्मूला भी द्विपद प्रमेय का फार्मूला ए प्लस बी पावर एन का द्विपद गुणांक प्रमेय से मालूम है हमको, लेकिन ए माइनस बी हो जाए तो ए माइनस बी पावर एन का प्रसार करना हो तो कुछ नहीं करना है, बी के जब क्या रख देंगे, माइनस बी, चिन्ह सहित रखेंगे, ध्यान देना है, चिन्ह सहित रखेंगे। का प्रसार ए प्लस बी पावर एन के प्रसार में बी के स्थान पर माइनस बी रखने पर हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, इसी तरह से यदि 1 प्लस एक्स पावर एन का प्रसार करना हो तो ए प्लस बी पावर एन का जो प्रसार का है फार्मूला हमको मालूम है, जो विस्तार मालूम है, उसमें क्या रख लेंगे, ए बराबर 1 रख लेंगे और बी बराबर एक्स रख लेंगे और प्रसार करेंगे तो ये आ जाएगा। 60 फॉर्म में ऐसे इसको रखा गया है। इसी तरह से नीचे देखिए 1 माइनस एक्स पावर एन का प्रसार करना हो तो ए की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे और बी की जगह माइनस एक्स रख देंगे। ये ध्यान देना है कि जब भी रखेंगे चिन्ह का जरूर ध्यान देंगे, नहीं गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसका विस्तार देखिए, इसका विस्तार करेंगे इस तरह से तो हमारा यह जाएगा। तो यदि हमको ए प्लस बी पावर एन का विस्तार का फार्मूला मालूम है, विस्तार मालूम है, तो बहुत ही आराम से हम किसी भी पद का, किसी भी व्यंजक का हम द्विपद प्रमेय की सहायता से विस्तार कर सकते हैं। अब कुछ प्रश्न हल किया जाए। कार्य द्विपद प्रमेय की सहायता से लिखा हुआ x² + 2yx पे पावर 4 का विस्तार करिए। तो जब भी द्विपद प्रमेय की सहायता से आता है विस्तार करने के लिए, तो सबसे पहले हम a प्लस बी पावर एन का फार्मूला हमारे दिमाग में होना चाहिए और तुलना कर लेते हैं। तो ए के जब क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, बी के जब हो जाएगा
एक्स हो जाएगा और एन की जगह हो जाएगा 4। यहाँ लिखा हुआ है ए की जगह, देखिए हम जानते हैं कि इसका विस्तार ये हो जाएगा। सबसे पहले हम विस्तार का फार्मूला लिख लेंगे, ठीक। फिर तुलना करके ए का मान लिख लेंगे, बी का मान लिख लेंगे और एन का मान लिख लेंगे। और देखिए यह तब तक करेंगे जब इसका विस्तार करते जाते हैं। ए या 4C0 हो गया, मान ली 4C1 4C2 इस तरह का आया। ये तब तक करेंगे कि जब तक ऊपर वाले दोनों अंक बराबर ना हो जाए। जैसे NCN वहाँ था, ये 4C, नीचे वाला कभी भी, नीचे वाला अंक कभी भी ऊपर वाले से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यहीं ऊपर से ऊपर और नीचे दोनों आपस में बराबर होता है, वहीं पर विस्तार हम रोक लेंगे, ठीक। तो फार्मूले से क्या हो जाएगा, देखिए फार्मूले से हो गया NC0, तो n का मान 4 है, हो जाएगा 4C0। उसके बाद ए पहला पद लिखने के लिए क्या है, पहला पद क्या है x² हो गया। फिर ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देते हैं, 4 - 0 हो जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू दूसरा पद क्या है, b है 2/x हो गया, और नीचे क्या है 0 है, तो 2/x पे घात 0 हो गया। फिर अगला है 4C1, तो 4C1 हो गया। फिर पहला पद x² है, एक जगह पे x², फिर ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा के लिखते हैं, तो 4 में से 1 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 3, x² पे 3 हो गया। फिर 2/x हो गया, और नीचे क्या आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, तो उसका घात 1 हो जाएगा। फिर 4C2 x², 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2 हो गया घात। फिर 2/x हो गया, और यहाँ नीचे वाला जो है 2, तो ये 2 घात हो गया। फिर 4C3 x², 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 2/x हो जाएगा, और यहाँ नीचे 3 है तो घात 3 हो गया। फिर 4C4 करके इस तरह का हम लिख लेंगे। हम देखिए यहाँ पे दोनों 4C4 आपस में ऊपर और नीचे का अंक बराबर हो गया, अतः यहीं पे विस्तार हो जाएगा। अब हम जानते ही हैं, पढ़े ही हैं पूरा क्रमचय में, NCR का फार्मूला क्या होता है। NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फिर n - r। NCR का फार्मूला होता है, इसी का प्रयोग हम करेंगे, ठीक। उसको हल करेंगे, हल करने के बाद देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए आंसर ये आएगा। अब NCERT प्रश्नावली 8.1 कारा 1 - 2x⁴ का प्रसार द्विपद प्रमेय से करिए, ठीक। हम जानते हैं फार्मूला, ये लिख लेंगे एक लाइन, तुलना कर लेंगे। ए की जगह क्या है 1 है, बी की जगह -2x, देखिए ए बराबर 1 हो गया, चिन्ह का ध्यान देते हुए बी की जगह हो गया -2x हो गया, एन बराबर हो गया 5 हो गया, ठीक। इसी फार्मूले में रखेंगे, तो 1 - 2x 5 बराबर हो जाएगा 5, देखिए 5 से 0 ये शुरू होगा, NC0 5 से 0। पहला पद ए है, ए की जगह क्या 1 है, तो 1 पे घात 5 - 0 5 हो जाएगा। फिर -2x पर 0 हो गया, 5C1 हो गया 1, 5 में से 1 माइनस करेंगे हो गया। फिर -2x, बी की जगह पे -2x है और नीचे 1 है, तो घात 1 हो गया। 5C2 ऐसे करते जाएंगे, फिर 5C3 5C4 और 5C5 तक आएगा, ठीक। हम सबका मान 5C1 5C2 5C3 सबका मान निकाल करके जो भी घात दिया हुआ है उसके चिन्ह का ध्यान देते हुए हम क्या करेंगे, उसको हल करेंगे तो निकल जाएगा, सब मान आ जाएगा। ध्यान देना है कि जब ए और बी की तुलना जब भी करेंगे हम, तो चिन्ह का ध्यान देते हुए ही करेंगे, ठीक। उसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह से 8.1 का 6वां प्रश्न है, कारक द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके 96 पे घात 3 का मान ज्ञात करिए। तो जब भी इस तरह प्रश्न आता है तो सामान्यतः उसको हम 100+ या 100- के रूप में लिख लेते हैं, क्योंकि 100 के रूप में घात ज़्यादा आता है, 2 घात 4 घात या 5 घात जब भी आता है तो कैलकुलेशन आसान आता है। या 100.2 है, 100.3 है तो 100+.2 100+.3, ठीक। 98 है, 99 है, 99 है, इसको करेंगे 100 - 1 ऐसे आ जाए, ये आ जाए
102 आ गया, 102 ये हो जाएगा 100 + 2 हो जाएगा। ऐसे करके करेंगे और तुलना कर लेंगे, ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, और घात तो दिया ही रहेगा, वहाँ से तुलना करके हम द्विपद विस्तार करेंगे। जैसे यहाँ देखिए करा द्विपद प्रमेय की सहायता से 96.96 मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले 96 पे घात 3 का लिखा जाता है 100 - 4 के घात 3। फार्मूला हम जानते हैं, ये चीज़ होता है फार्मूला। तुलना कर लेंगे, ए का मान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बी का मान चिन्ह सहित -4 हो जाएगा, n = हो गया 3। ये ध्यान देना कि जब भी हम कर ले लास्ट में तो पदों की संख्या घात से एक ज़्यादा होना चाहिए। यदि विस्तार करने के लिए कर रहा तो, और केवल मान ज्ञात करने के लिए करेगा तो हम मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक, अब देखिए 100 - 4 पे घात 3, NC 0, n का मान 3 है, 3C 0 हो गया। ए पे घात n होता है, ए पे घात n हो गया। फिर बी के जब क्या है -4 है, -4 पे घात क्या हो जाएगा, नीचे वाला होगा, प्लस 3C1 हो जाएगा। फिर A² देखिए 100 है और 3 में से 1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -4 पे घात अब नीचे वाला। ये ध्यान देना है कि किसी भी संख्या का घात यदि 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, 1। फिर 3C2 100, 3 में से 2 चला जाएगा, घात 100 का घात 1 हो गया। फिर -4 हो गया और नीचे क्या है 2 है तो ये घात 2 हो जाएगा। फिर 3C3 बराबर आ गया 3C3, 100 का घात लिखा हुआ 0, 3 - 3 0, -4 का क्यूब। 100 का घात 0 कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या का कितना भी बड़ा हो यदि घात 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक, अब सलूशन देखिए, यहाँ 100 लिखा हुआ है, थोड़ा सा कि कैलकुलेशन आसान हो जाए 100 को लिखा सकता है 10 का स्क्वायर। ठीक, तो पर स्क्वायर के रूप में लिख लिया गया है। फिर घात का घात जैसे a पावर m है, पूरे घात n है, a पावर m गुणे n होता है। यहाँ देखिए यहाँ 10 स्क्वायर और पूरे घात 3 है तो 3 दूना 6 हो जाएगा 10 पे घात 6, और 10 पे घात 6 हमको लिखना है 10 पे घात 6, कुछ नहीं करना है, 6 शून्य मिला देना है, 3 4 5 6। तो इसीलिए लिखा गया घात के रूप में, ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक, अब सबका मान निकाल लिया गया, 3C0, 3C1, 3C2 सबका मान निकाल करके चिन्ह का ध्यान दिया गया है। ठीक, और उसको हल किया गया है तो आंसर आ गया है, ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें काफ़ी प्रश्न दिए हुए हैं, इसी से केवल मात्र द्विपद प्रमेय विस्तार से संबंधित है। इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग हल करिएगा। बाकी जो चीज़ें हैं आगे के वीडियो में हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।